कि आर्टिकल कहाँ से पूछी जाती है। इस प्रकार से अगर आप अपनी कॉपी पर लिखोगे तो एग्जामिनर 10 में 10 नंबर देगा, गारंटी देते हैं। जितने नंबर का आपका आता है पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अरे रोज पेपर ही आउट हो रहा है, तख्ती लिए छात्र खड़े हैं, 10 नंबर का आता है। तो आप जो है 10 पेज लिखने के चक्कर न रहना। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इंग्लिश बाय पाठक सर को सब्सक्राइब करें। हाँ बेटा, देखिए आपके टेस्ट में, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आर्टिकल का था। तो पहले हम आपको होशियारी बता दें कि आर्टिकल कहाँ से पूछी जाती है। जो करंट अफेयर्स होते हैं इन्हीं पर आर्टिकल आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको दिमाग में, उसी टॉपिक पर आपको तैयारी करनी है। अब आइए, इस समय सबसे ज्यादा यानी कि कौन सा टॉपिक है जो मार्केट में चल रहा है, सोचिए। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अरे रोज पेपर ही आउट हो रहा है, तख्ती लिए छात्र खड़े हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसका मतलब यह समस्या बहुत ज्वलंत है और यह आपके इम्तहान में, टेस्ट में या हाफ ईयरली में पूछी जा सकती है। तो आप इसको अपने कॉपी पर कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, कैसे सोचोगे कि हम क्या लिखें, कहाँ तक रट के लिखोगे यार, उसको हम सिखाने जा रहे हैं। आइए देखिए बेटा, क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इस पर जो है, ये करंट अफेयर है, इस पर जो है आपके इम्तहान में आर्टिकल पूछी जा सकती है। एक चीज बेटा, यह 100-150 वर्ड से ज़्यादा नहीं करना था। 150 वर्ड के अंदर ही, अरे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, यानी कि उस पर लिखा रहता है कि 150 वर्ड तक आपको इस्तेमाल करना है। तो आप उसको, यानी कि 4 पेज का आर्टिकल लिख के आओगे तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। जितना कहा जाए उतने पे आपको कबड्डी खेलनी है। तो बेरोजगारी की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, बताइए इस पर क्या लिख सकते हो। पहली बात तो इंट्रोडक्शंस का देना है। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या है ये बताओ, और वह अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कैसे दूर हो सकती है यह बना लो, और लास्ट में कंक्लूजन बना लो। यही 4 पॉइंट आपको बनाने हैं। वह चारों पॉइंट कैसे करोगे बेटा, इधर एक ऐसे बड़ा सा आयताकार जगह बना लेना, देख रहे हो ना, ये आयताकार, ये, और एक हेडिंग डालना, काली स्केच है, ये तो डालोगे ना, आंसर नंबर सो एंड सो, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इन बर्ड्स आइज, यानी कि विहंगम दृष्टि। अब ये देखो, हमने 4 हेडिंगें यहीं पर बना के लिख दिया। पहली बात तो इंट्रोडक्शन, दूसरा काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण क्या है, और उसके लिए सम सजेशंस, यानी कि वह समस्या कैसे दूर होगी, और लास्ट में कंक्लूजन। यह 4 हेड बना लेना, ठीक है। इधर बगल में अगर जगह खाली है तो पाठक का एक लाइन कोटेशन याद रखो बेटा। क्या, देखो क्या लिखा, इन माई ओपिनियन, यानी विद्यार्थी लिख रहा है, लिखने की स्टाइल देखो, बात दूसरे की है लेकिन अपनी स्टाइल में। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, यूथ विदाउट वर्क, काम से रहित युवा, इज लाइक ए बर्ड विदाउट विंग्स। क्या लाइन है बेटा, यूथ विदाउट वर्क इज लाइक ए बर्ड विदाउट विंग्स, यानी कि पंखे से रहित एक पक्षी के समान। काम से रहित युवा पंखे से रहित एक पक्षी की तरह।
जोरदार लाइन है ना, ये कोटेशन के रूप में चपका देना, मौज आ जाएगी बेटा। अब आइए, अब यहां पर लिखने के बाद फिर हेडिंग न डालना, नहीं तो एस्से का रूप हो जाएगा, हेडिंग न डालना। अब इंट्रोडक्शन क्या दिया, केवल पैरा चेंज करना बस। आवर कंट्री इंडिया इज फुल ऑफ ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारा देश भारत बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट भारत में सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं। अगला बेटा, मिलियंस ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पीपल आर विदाउट जॉब्स। मिलियंस ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड लोग, यानी कि शिक्षित अशिक्षित मिलियन लोग बिना जॉब के हैं, बिना नौकरी के हैं। बहुत सरल सा अपनी भाषा में लिखना पड़ा, इट नॉट ओनली क्रिएट्स पॉवर्टी बट आल्सो स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। यह गरीबी को ही नहीं बढ़ाती, गरीबी ही केवल नहीं पैदा करती, बल्कि राष्ट्र के विकास की गति को धीमा कर देती है। क्या लाइन है, पूरी बात लिख रहे बेटा। ए कंट्री कैन नॉट डेवलप इफ इट्स यूथ रिमेन्स अनएम्प्लॉयड। कोई भी देश विकास नहीं कर सकता यदि उसका युवा बेरोजगार है। कोई भी देश विकास नहीं कर सकता यदि क्या लिखा इधर देखो, ए कंट्री कैन नॉट डेवलप इफ इट्स यूथ रिमेन अनएम्प्लॉयड। क्या जोरदार लाइन है। तो ये तो आपने इंट्रोडक्शन बता दिया। अब पैरा चेंज करना। अब दूसरा हम बताने जा रहे हैं बेटा, काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कारण क्या है ना बेटा। देखिए मेन पॉइंट को अंडरलाइन जरूर करना। ये देखो पहली लाइन अंडरलाइन है ना यहां तक। अब दूसरा जो शुरू के जो स्टेंजा आप लिखो उसी को अंडरलाइन कर दो और जोरदार होना चाहिए। द मेन काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ और स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल। तीन चीजें बताएगी बेटा। भारत में बेरोजगारी की मुख्य समस्याएं, पहला है जनसंख्या वृद्धि, तेजी से जनसंख्या वृद्धि। दूसरा स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास का धीमा होना। और तीसरी चीज है एंड लेक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल, यानी तीसरी चीज है उचित शिक्षा और कुशलता का अभाव। यह 3 पॉइंट जोरदार मारो। अब मेन चीज है बेटा, अगर यही सुधर जाए तो तख्ती ले खड़े होने को जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन थ्योरी। हमारे शिक्षा पद्धति जो है वह थ्योरी पर आधारित है ना बेटा। एंड डज नॉट प्रोवाइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और वह शिक्षा पद्धति प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था ही नहीं देती। रटाए रहो। रूरल एरियाज स्पेशली सफर फ्रॉम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया जो है वह सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से खास करके बहुत ज्यादा सफर करती है, बहुत ज्यादा कष्ट उठाती है। इतनी बात आप लिखिए काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। अब सम सजेशंस, यानी कि आप उससे कैसे बच सकते हो, सुझाव दिया जा रहा है। तो सुझाव देखिए बेटा क्या दिया, देखिए लिखा है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए क्या करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड इंकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलप इंडस्ट्रीज। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना चाहिए
एंड डेवलप इंडस्ट्रीज, और उद्योगों का विकास करना चाहिए। पहली समस्या, उद्योगों का विकास होगा तो नौकरी मिलेगी, मेरी बात सुन रहे हो? और सेल्फ रोजगार समझ रहे हो ना? सेल्फ रोजगार को बढ़ावा मिलना चाहिए। स्किल बेस्ड एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड, यानी कि स्किल आधार पर, स्किल बेस्ड जो एजुकेशन है उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मस्ट बी सपोर्टेड इन रूरल एरियाज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देहाती क्षेत्रों में सपोर्ट अवश्य मिलना चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी कंट्रोल्ड, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना चाहिए। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज शुड बी इंक्रीज्ड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटी को प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्रों में दोनों में बढ़ावा मिलना चाहिए। बहुत सरल सी भाषा बेटा। अब इसके बाद आप इसका कंक्लूजन क्या देंगे? देखिए इधर, हाँ इतना बता दे बेटा, यह आपका आर्टिकल 10 नंबर का था बेटा। तो आप जो है 10 पेज लिखने के चक्कर न रहना। 150 वर्ड का मतलब 1.5 पेज, 1.5 पेज में आपका आर्टिकल हो जाना चाहिए। हमारी बात सुनो। अब आप इसका कंक्लूजन दिखाइए बेटा। अनएम्प्लॉयमेंट इज ए कर्स फॉर एनी नेशन। बेरोजगारी किसी भी राष्ट्र के लिए अभिशाप है। अनएम्प्लॉयमेंट इज द कर्स ऑफ एनी नेशन। किसी राष्ट्र के लिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्या है? अभिशाप है। ठीक है। इफ प्रॉपर स्टेप्स आर टेकन दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। यदि उचित स्टेप्स लिया जाता है, प्रॉपर स्टेप्स लिया जाता है, तो यह समस्या हल की जा सकती है। द एनर्जी एंड टैलेंट ऑफ आवर यूथ मस्ट बी यूज्ड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। हमारे नौजवानों की जो एनर्जी है और उनकी जो टैलेंट है, देश के विकास के लिए अवश्य इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज शुड बी द टॉप प्रायोरिटी फॉर इंडियाज ब्राइट फ्यूचर। जॉब अपॉर्चुनिटीज को भारत के भविष्य के लिए प्रथम प्राथमिकता मिलनी चाहिए, टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से लिखोगे मौज आ जाएगी बेटा। नीचे एक कोटेशन और छाप दो, क्या? एम्प्लॉयमेंट इज द बेस्ट सोल्यूशन टू पॉवर्टी। रोजगार गरीबी का सबसे अच्छा हल है। पक्का? इस प्रकार से अगर आप अपनी कॉपी पर लिखोगे तो एग्जामिनर 10 में 10 नंबर देगा, गारंटी देते हैं। जितने नंबर का आपका आता है पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। थैंक यू।